नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक और न्यू वीडियो में। तो अब तक हम मालगुडी डेज़ की 22 शॉर्ट स्टोरीज़ कर चुके हैं और आज हम मालगुडी डेज़ की 23 शॉर्ट स्टोरी यानी कि लीलास फ्रेंड यानी कि लीला का दोस्त ये देखने वाले हैं। तो लीला एक छोटी सी बच्ची होती है और जो एक सिद्धा नाम का आदमी रहता है। तो ये क्या है कि दूसरों के घरों में काम करता है, उनके घर का काम संभालता है। और एक शिव शंकर है जो कि लीला के पिता हैं। तो अब स्टोरी चालू करते हैं कि सिद्धा एक बार फाटक के सामने से गुजर रहा था। तब शिव शंकर जी ने अपने घर के बरामदे में नौकर की समस्या पर सोचते हुए खड़े थे। मतलब कि जब वो गुजर रहा था ना, तो शिव शंकर जी को एक नौकर की समस्या थी, मतलब नौकर चाहिए था उन्हें। तो उसने पूछा सिद्धा ने कि सर आपको नौकर चाहिए। तो शिव शंकर जी ने कहा कि आओ भीतर आ जाओ। सिद्धा फाटक खोलकर भीतर आ गया। तो उन्होंने उसे ऊपर से नीचे तक देखकर और अपने आप से ही कहा कि आदमी बुरा तो नहीं लग रहा है, जो हो चुस्त नज़र आता है, थोड़ा चुस्त नज़र आता है। फिर शिवशंकर जी ने पूछा कि पहले कहाँ काम किया है आपने। तो सिद्धा ने पीछे की तरफ इशारा करते हुए कहा कि वहाँ एक बंगले में किया है, डॉक्टर साहब के घर में। फिर शिवशंकर जी ने पूछा कि क्या नाम है उनका। तो सिद्धा ने कहा कि नाम तो मैं नहीं जानता मालिक, पर वो मार्केट के पास रहते हैं। फिर शिवशंकर जी ने पूछा कि भाई तुम्हें क्यों काम वहाँ से छोड़ना पड़ा। तो सिद्धा ने कहा कि वे शेर चले गए हैं मालिक। सिद्धा ने वो जो आमतौर पर जवाब देता था वही जवाब उसने दिया। शिवशंकर जी खुद फैसले करने से चिल्लाने लगे। उन्होंने अपनी बीवी को बुला लिया। उसने सिद्धा पर नज़र डालकर कहा, मुझे उन दूसरों से तो ये बुरा नहीं लगता जिनसे हम काम कराते थे, मतलब कि जो पहले काम कराते थे ना, उनसे तो अच्छा ही लग रहा है ये। तभी उनकी 5 साल की बच्ची लीला बाहर निकल आई। लीला छोटी सी बच्ची है, 5 साल की बच्ची है, जो बाहर निकल आई और सिद्धा को देखकर खुशी से चीख पड़ी। बोली, पापा मुझे ये पसंद है, इसे वापस मत जाने दीजिएगा, यहीं रख लो, फैसला हो गया था। और सिद्धा को 2 वक्त का खाना और 4 रुपये महीने मिलते थे। 2 वक्त का खाना देते थे उसे और 4 रुपये महीने देते थे, जिनके बदले में वह कपड़े धोता, बगीचे को संभालता, सौदा लाता मतलब कि किराना लाता, लकड़ी काटता और लीला को खिलाता पिलाता था, मतलब लीला का ध्यान रखता था। लीला आवाज़ लगाती कि सिद्धा आओ खेलें, तो सिद्धा दूसरे सब काम छोड़कर एकदम उसके पास चला जाता था। जहाँ लीला लाल रंग की गेंद को हाथ में लिए बगीचे में खड़ी होती थी, उसे देखकर वह बहुत खुश होती थी। वह उसकी तरफ गेंदें फेंकती, सिद्धा भी उसी तरह गेंद वापस फेंकता। फिर लीला कहती, अब गेंद को आसमान में फेंको। सिद्धा गेंद हाथ में लेता, आंखें बंद करके निशाना साधता और जोर से गेंद को हवा में ऊपर फेंकता। जब वह वापस नीचे आती तो सिद्धा कहता कि ऊपर ये चंद्रमा को छू कर आइए, देखो इसमें चंद्रमा का जरा सा हिस्सा भी लगा है। लीला ध्यान से उस गेंद को उलट पुलट कर देखती कि चंद्रमा कहाँ है उसमें। फिर कहती, मुझे तो कहीं दिखाई नहीं देता। सिद्धा कहता, बहुत जल्दी देखने से पता चलता नहीं है, यह उड़कर फिर चांद के पास पहुंच जाता है, चलो अब जल्दी करो देखो। तो ये कहकर वह गेंद हाथ में इस तरह पकड़ता है कि जरा सी, मतलब उसकी जगह रह जाए, थोड़ा सा वो दिखे जिसमें से लीला को दिखा था। तो वह कहती, हाँ चंद्रमा दिखाई पड़ा, लेकिन यह तो गीला है। फिर सिद्धा ने कहा कि दिखाई दिया ना। फिर उसने पूछा कि लीला ने कि सिद्धा आसमान में क्या होता है। तो सिद्धा कहता है कि वहाँ भगवान जी रहते हैं। फिर इसी लीला कहती है, अगर हम छत पर खड़े हो जाएं और हाथ ऊपर उठाएं तो हम आसमान को छू सकते हैं। तो उसने कहा कि नहीं, छत पर खड़े होकर तो नहीं छू सकते। फिर लीला ने कहा कि नारियल के पेड़ के ऊपर खड़े होकर छू सकते हैं क्या। फिर उसने कहा कि, मतलब वो पूछती है कि तुमने छू कर देखा है क्या। लीला कहती है कि तुमने छू कर देखा है क्या। तो वो कहता है कि हाँ बहुत दफ़ा देखा है, नारियल के पेड़ के ऊपर खड़े होकर। जब जब चांद बड़ा होता है तो मैं नारियल के पेड़ पर चढ़कर उसे छू लेता हूँ। चंद्रमा तुम्हें जानता है, ऐसा लीला ने पूछा। तो सिद्धा ने कहा कि हाँ खूब जानता है। फिर वो कहता है कि अच्छा अब मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें एक नई चीज़ दिखाऊंगा। वे गुलाब के पौधे के पास खड़े थे। उसने ऊपर इशारा करते हुए कहा, ऊपर चंद्रमा दिखाई देता है या नहीं। तो लीला ने कहा हाँ देता है। फिर सिद्धा ने कहा अब चलो। यह कहकर वह उसे बंगले के पीछे ले गया। कुएं के पास रुककर उसने ऊपर इशारा किया कि चंद्रमा, मतलब चंद्रमा यहाँ भी था, यहाँ से भी चंद्रमा दिखाई दे रहा था। लीला ने खुश होकर ताली बजाई और आश्चर्य में भरकर पूछने लगी, चांद तो यहाँ भी है, वहाँ भी था, ये क्या बात है। मतलब कि
भाई चांद तो सब जगह से दिखेगा ना। तो कहती कि गुलाब के वहाँ भी था चांद तो, और यहाँ पीछे भी है। फिर सिद्धा ने कहा कि हमारे साथ, कि उसने कहा कि हमारे साथ चलो। लीला दौड़ लगाकर भीतर गई और माँ से बोली, सिद्धा चांद का दोस्त है। शाम हुई तो वह सिद्धा को भीतर ले गई। उसे क्लास में बच्चे की तरह पढ़ाने लगी। एक डिब्बे में रंगीन किताबें और तरह तरह के रंगों की पेंसिलें थी। उसने सिद्धा को ज़मीन पर बिठाया, उसके हाथ में एक किताब और रंगीन पेंसिल सही ढंग से पकड़ाई, खुद एक पेंसिल और किताब हाथ में ली और टीचर की तरह जोर से कहा, अब लिखना शुरू करो। फिर जो भी वह खुद लिखती वह सब सिद्धा से अपनी किताब में नकल करवाती। उसे 2-3 अक्षर लिखना और बिल्ली और कौवा बनाना आ गए थे, लेकिन सिद्धा ये नहीं बना पाता था। तो वह देखकर डांटती, क्या मैंने भी ऐसा कौवा बनाया है, मैंने भी ऐसा बनाया है, ऐसा लीला उसको डांटती भी थी। वह उसे दोबारा सही सही बनाने को कहती, लेकिन यह भला आदमी जो चंद्रमा का दोस्त था पेंसिल चलाने में बिल्कुल ही निकम्मा था। मतलब अगर वो पढ़ा लिखा होता, लिखना पढ़ना जानता, तो फिर दूसरों के घरों में क्या हम क्यों करता। इसलिए वह उसे तब तक सीट पर बिठाकर पेंसिल चलवाती रहती जब तक कि उसका हाथ दर्द न करने लग जाए। थक कर वह कहता, मेरा ख्याल है माँ तुम्हें बुला रही है। ये सुनते ही वह कमरे में भाग जाती और क्लास वहीं पर ख़त्म हो जाती। मतलब ये बस बता रहा है राइटर कि वो क्या क्या करता था। सिद्धा उसके साथ खेलता था। इसमें से आपका कोई क्वेश्चन बनेगा नहीं कि भाई क्या खेलता था, क्या लिखवाती थी, ऐसा कोई क्वेश्चन बनने वाला है नहीं। रात को खाना खाकर लीला सोने चली जाती। सिद्धा उसे सुनाने के लिए एक कहानी तैयार रखता। वह बिस्तर के पास ज़मीन पर बैठ जाता और एक से एक बढ़कर जंगल में के जानवरों की, आसमान में देवी देवताओं की, ऐसे जादूगरों की जो सोने के महल बनवाकर उसमें राजकुमारियाँ पैदा कर सकते थे, कहानियाँ सुनाने लगता। दिनों दिन लीला सिद्धा के पास आती चली गई। वह चाहने लगी कि पूरे समय सिद्धा उसी के साथ रहे। जब वह बगीचे में पानी दे रहा होता या लकड़ी काट रहा होता या कुछ भी लाने के लिए बाजार जाता, तब भी वह हमेशा उसके साथ रहती थी। एक शाम वह चीनी लाने बाजार गया और लीला उसके साथ थी। जब वे वापस लौटे तो लीला की माँ ने देखा कि उसके गले में एक सोने की चेन जो जो लीला ने पहन रखी थी अब उसके गले में नहीं है। तो उसकी माँ ने पूछा, ये तुम्हारी चेन कहाँ है। माँ ने पूछा तो लीला ने अपनी फ्रॉक में देखा, इधर उधर भी देखा, फिर कहा पता नहीं। माँ ने उसे एक थप्पड़ लगाई और चिल्लाकर कहा, कितनी दफ़ा कहा है चेन निकाल कर बक्से में रखा करो। फिर 1 मिनट बाद आवाज़ लगाई, सिद्धा सिद्धा। जब वह आया तो लीला की माँ ने उसे इस तरह घूर कर देखा और सोचा कि आज इसकी शक्ल बदली सी लगती है। उससे चेन के बारे में पूछा। उसका गला सूख गया। आंख झपका कर बोला कि मुझे पता नहीं है। उसे पुलिस की धमकी दी और डांटने लगी। फिर 1 मिनट के लिए रसोई में चली गई क्योंकि वहाँ कुछ पकने के लिए रखाई थी। लीला उसके पीछे पीछे गई और बोली, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दो। जब वे बाहर निकले और आवाज़ दी, सिद्धा सिद्धा, तो वहाँ कोई नहीं था। सिद्धा बाहर जा चुका था। घंटे भर बाद शिवशंकर जी घर आए तो चेन की बात सुनकर बहुत उत्तेजित हुए। वो पुलिस स्टेशन जाकर शिकायत दर्ज करा आए। लीला ने खाना तो खा लिया था लेकिन सोने से इनकार कर दिया। बोली कि जब तक सिद्धा कहानी नहीं सुनाएगा मैं नहीं सोऊंगी। तुम मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती माँ, हर वक्त सिद्धा को डांटती रहती हो, तुम इतनी सख्त क्यों हो। ऐसी लीला कहती अपनी मम्मी से। तो लीला की मम्मी कहती कि वह तुम्हारी चेन चुरा कर ले गया है। तो वो कहती कि लीला कहती कि ले जाने दो, मुझे चेन नहीं चाहिए, मुझे कहानी सुननी है। फिर माँ ने उसे अपने गोद में लेकर थपथपाते हुए कहा कि अब सो जाओ। फिर उस लीला ने कहा कि पहले एक कहानी सुनाओ, लेकिन माँ के लिए इस वक्त कोई कहानी सोच पाना संभव ही नहीं था। उसका दिमाग परेशान था। सिद्धा की बात से वह डर गई थी। उसे सब पता है कि घर में कहाँ क्या रखा है। मतलब कि सिद्धा की उन्होंने कंप्लेन करवा दी थी ना कि भाई चेन चोरी हो गई है, और सिद्धा इस घर में रहता था तो उसको पता था कि हर घर मतलब कि कहाँ क्या रखा है। तो अगर वो चेन चुरा सकता है तो फिर बाद में तो पूरा घर भी वो चोरी कर सकता है। तो ऐसे उसको टेंशन होने लग जाती है। उसे सब पता है कि घर में कहाँ क्या रखा है। वह कभी भी रात में आकर हमें लूट सकता है। वह यह सब सोचकर कांपने लगी कि उसने कैसे शैतान को घर में रख लिया है। भगवान ने दया की कि चेन के लिए उसकी बच्ची के साथ कुछ नहीं किया। सो जा बेटा सो जा, ऐसा वो लीला को फुचकार कर सुलाने लगी। फिर
लीला ने कहा कि मुझे हाथी की कहानी सुना दो। उसकी माँ ने मना कर दिया। लीला ने अपनी नाराज़गी जाहिर की और बोली, सिद्धा हमारी कुर्सी पर क्यों नहीं बैठ सकता है, ये बताओ। माँ ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। लीला 1 मिनट बाद बोली, सिद्धा इसलिए चला गया क्योंकि वह घर में हमारी तरह सो नहीं सकता। उसे हमेशा घर के बाहर सोना पड़ता है। क्यों? वह हमसे नाराज़ हो गया है क्या? ऐसा सब कुछ लीला पूछती। जब शिवशंकर जी लौटकर आए, लीला सो चुकी थी। वे बोले, इस आदमी को रखकर हमने कितना खतरा मोल ले लिया है। वह पुराना अपराधी लगता है। बच्चों के जेवर चुराने के अपराध में वह आधा दर्जन बार जेल जा चुका है। मैंने जब यह बात बताई, इंस्पेक्टर ने फ़ौरन उसकी पहचान कर ली। मतलब कि पुलिस वालों ने भी कहा कि ये जो आदमी है ना, ये पहले भी कई बार चेनें चुरा चुका है बच्चों की, और उसकी कंप्लेन भी पहले हो चुकी है। तो पत्नी ने पूछा कि इस वक्त वह कहाँ है। तो उन्होंने कहा कि पुलिस उसकी वो ठिकाने लगाना जानती है। वह बहुत जल्द ढूंढ निकालेगी, फिक्र मत करो। इंस्पेक्टर नाराज़ हो रहा था कि उसे रखने के पहले हमने उसकी पड़ताल क्यों नहीं करवाई, ऐसा वो कहते हैं। 4 दिन बाद जब शिवशंकर जी दफ्तर से घर लौटे, पुलिस इंस्पेक्टर और एक सिपाही सिद्धा को लेकर घर आया। सिद्धा सिर झुकाए खड़ा था। लीला उसे देखकर बड़ी खुश हुई। सिद्धा सिद्धा चिल्लाती हुई उससे मिलने दौड़ आई। इंस्पेक्टर ने उसे रोकते हुए कहा, उसके पास मत जाओ। तो लीला ने कहा कि क्यों ना जाऊं? फिर इंस्पेक्टर ने कहा कि वह चोर है, उसने तुम्हारी सोने की चेन चुराई है। तो उसने कहा कि चुरा लेने दो, मेरे लिए नई चेन आ जाएगी। लीला के ये कहते ही लोग हंसने लगे। इसके बाद शिवशंकर जी ने सिद्धा से कुछ बात की और उनकी पत्नी ने भी धोखा देने के लिए उसकी मलामत की। मतलब कि धोखा देने के लिए उससे वो भी भिड़ गई। फिर उससे पूछा कि चेन उसने कहाँ छिपाई है। तो सिद्धा ने नीचे देखते हुए धीरे से कहा, मैंने चेन नहीं ली है। फिर लीला की माँ ने पूछा कि फिर तुम हमें बताए बिना क्यों चले गए। तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। लीला का चेहरा लाल हो आया था। वह बोला, पुलिस जी, अब उसे छोड़ दो, मैं उसके साथ खेलूंगी। तो इंस्पेक्टर ने कहा कि बेटी, यह आदमी चोर है। लीला ने अकड़ कर जवाब दिया, फिर क्या हुआ, होने दो। इंस्पेक्टर कहने लगा, ऐसी प्यारी बच्ची की चेन चुराते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? अब भी कुछ नहीं हुआ है, चेन वापस कर दो। तुम फिर कभी कुछ न करने का वादा करोगे तो हम तुम्हें छोड़ भी देंगे। लीला की माँ और पिता ने भी उससे यही कहा। लीला यह सब सुनकर बहुत परेशान हो रही थी। बोली, अब उसे छोड़ दो, उसने चेन नहीं ली है। तो इंस्पेक्टर की बात को हल्का रुख देते हुए कहा कि बच्चे, तुम भरोसे की गवाह नहीं हो। लीला चीखी, नहीं, उसने नहीं ली है। फिर अब पिता ने दखल दिया कि बेबी, तुम चुप नहीं रहोगी तो मैं बहुत गुस्सा करूँगा। आधे घंटे बाद इंस्पेक्टर ने सिपाही से कहा, इसे स्टेशन ले जाओ। मेरा ख्याल है मुझे रात भर इसके ठिकाने के साथ बैठना पड़ेगा। मतलब कि मुझे रात भर इसके साथ बैठना पड़ेगा। सिपाही हाथ पकड़कर सिद्धा को ले जाने लगा तो लीला उसके पीछे चिल्लाती हुई दौड़ी, इसे मत ले जाओ, यहीं छोड़ दो, यहीं छोड़ दो। वह सिद्धा का हाथ पकड़कर खींचने लगी। सिद्धा खाली आंखों से जानवर की तरह उसे देखने लगा। शिवशंकर लीला का हाथ पकड़ के भीतर ले गए और वह रोती रही। हर शाम जब शिवशंकर जी घर आते तो पत्नी पूछती कि चेन का कुछ पता चला, और लीला का सवाल होता, सिद्धा कहाँ है? वह अभी हवालात में है। सिद्धा बड़ी जिद्दी साबित हो रहा है और कुछ बता नहीं रहा है कि फिर उसकी जो पत्नी थी, उन्होंने कहा कि कैसा खतरनाक आदमी निकला है ये तो। शिवशंकर जी बोले, ये लोग जो एक दफ़ा जेल जा चुके होते हैं ना, ऐसे ही होते हैं ये। कुछ दिन बाद रसोई में इमली के बर्तन में हाथ डालते ही चेन पत्नी के हाथ में आ गई। अब वो चेन कहाँ रखी थी? इमली का जो डब्बा रखा था ना रसोई में, उसमें रखी थी। उसने चेन निकाल ली और नल पर जाकर पानी से उसे लगे दाग धोने लगी। यही लीला की चेन थी। जब लीला को दिखाई वह बोली, मुझे दे दो, ये मेरी है, मैं अभी पहनूंगी। माँ ने उससे पूछा, यह इमली के बर्तन में कैसे पहुँच गई? लीला ने जवाब दिया, किसी तरह पहुँच गई होगी। फिर उसकी माँ ने पूछा कि तुमने इसे इसमें डाला था? तो लीला ने कहा कि हाँ। फिर लीला की माँ ने पूछा कि कब? तो लीला ने कहा कि कई दिन पहले। उस दिन बस वैसे बता दिया कोई दिन। फिर उसकी माँ ने कहा कि तो पहले बताया क्यों नहीं? लीला ने कहा कि मुझे मालूम नहीं था, मैं भूल गई थी। जब पिता घर आए और उन्हें बताया गया तो उन्होंने कहा, बच्चों को अब कभी कोई चेन मत देना। मैंने तुम्हें बताया भी था कि मैंने 1-2 बार इसे हाथ में लिए देखा था।
और कभी उससे बर्तन में गिर गई होगी, इसकी वजह से कितनी परेशानी हुई। फिर पत्नी ने कहा कि सिद्धा का क्या होगा। तो वो शिव शंकर जी ने कहा कि मैं कल इंस्पेक्टर से कह दूंगा, जो हो ऐसे आदमी को फिर घर में नहीं रखा जा सकता। मतलब अब कुछ भी हो, भले उन्होंने चोरी नहीं की है, भले सिद्धा ने चेन नहीं चुराई है, पर ऐसे आदमी को घर में नहीं रखा जा सकता क्योंकि उसके ऊपर पहले से भी केस थे। तो इस तरीके से ये शॉर्ट स्टोरी अब पूरी होती है और हम मालगुडी डेज़ की 23 शॉर्ट स्टोरीज़ कर चुके हैं और अब ओनली 9 शॉर्ट स्टोरी बाकी है, वो भी हम जल्दी कंप्लीट कर लेंगे। तो प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।